राधे राधे बच्चों। अब हम लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि फोर्स है क्या। ठीक है, तो फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी बॉडी पर लगाने पर आइदर चेंज और ट्राइज टू चेंज। तो इसका मतलब फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगाने पर आइदर इट चेंजेस, मतलब या तो चेंज कर देता है, और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी। तो फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगाने पर या तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर देता है या करने की कोशिश करता है। तो ध्यान रखना, फोर्स एक्सटर्नल एजेंट है जो इन दोनों चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करता है या चेंज कर देता है। ठीक है, तो अब हमें इसको समझना पड़ेगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी का कांस्टेंट होना, मतलब एक्सेलरेशन का जीरो होना। तो फोर्स को समझने के लिए हमें अब इनर्शिया को समझना है। तो यहाँ पर हम दो सिचुएशन लेते हैं। दो सरफेस हैं, एक ही तरह के सरफेस हैं जिन पर दो व्हीकल हैं। एक है 200 किलो का और एक है 2000 किलो का, और दोनों व्हीकल अभी रेस्ट में हैं। हमने इन दोनों पर सेम एक्सटर्नल फोर्स लगाया। तो सवाल है, विच ऑब्जेक्ट ऑफर ग्रेटर अपोजिशन टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो कौन सा व्हीकल अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को बदलने के लिए ज़्यादा अपोजिशन करेगा। तो सीधी सी बात है, जिसका मास ज़्यादा है वो ज़्यादा अपोजिशन करेगा। तो यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट में थे। ठीक है, हमने देखा रेस्ट से मोशन में आने के लिए जो फोर्स लगाते हैं उसका अपोजिशन किसने ज़्यादा किया, जिसका मास ज़्यादा था। अब आगे बात करते हैं। दूसरा सिचुएशन हमारे पास में है कि वही 200 किलो का ऑब्जेक्ट है, 2000 किलो का ऑब्जेक्ट है, लेकिन अब हमने इसको यूनिफॉर्म मोशन में रखा। सेम यूनिफॉर्म मोशन है और हमने इसको सेम एक्सटर्नल फोर्स लगाकर ये देखना चाहा कि विच ऑब्जेक्ट ऑफर ग्रेटर अपोजिशन टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। तो यहाँ पर भी वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा अपोज करेगा जिसका मास ज़्यादा है, मतलब जो हैवियर है। तो यहाँ से हम इनर्शिया को समझते हैं। इनर्शिया को समझने के लिए सबसे पहले दिमाग में जो एक गलत कॉन्सेप्ट आता है कि इनर्शिया मास है। तो ध्यान रखना, इनर्शिया इज नॉट मास। तो इनर्शिया क्या है? ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो अपोज करता है या अपोज करने की कोशिश करता है। किस चीज़ को अपोज करने की कोशिश करता है? एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो बात को समझना, फोर्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में चेंज को अपोज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी समझने की बात है कि इनर्शिया इज मेजर्ड बाय मास, बट इनर्शिया इज नॉट मास। समझना, इनर्शिया का तो कोई यूनिट हुआ ही नहीं, बट मास का यूनिट किलोग्राम होता है। ठीक है, अब हम बात करें, इनर्शिया तीन तरह का होता है: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हम 8-9 क्लास से ये पढ़ते आ रहे हैं, तो बहुत इजी था। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें। तो इसका एग्जांपल है कि भाई हम एक बाइक पर बैठे हैं, ठीक है, और बाइक अचानक चले तो हमें पीछे की तरफ धक्का लगता है। तो हमारी बॉडी पहले रेस्ट में थी, बाद में भी रेस्ट में रहना चाहती है। इनर्शिया ऑफ मोशन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो v वेलोसिटी से जा रहा है, अचानक ब्रेक लगेंगे तो अपर बॉडी अब भी v वेलोसिटी से ही आगे जाएगी।
इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में जाती रहेगी जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगा दिया जाए। ठीक है, इसके आगे हम लीनियर मोमेंटम में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। राधे राधे।